आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस नहीं लाती तो 23 तारीख को भारत बंद होगा। चंद्रशेखर ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि 16 फरवरी को दिल्ली के मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे। हमारे दिल्ली रिपोर्टर शोएब रजा ने चंद्रशेखर से बात की। भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद हमारे साथ मौजूद है। चंद्रशेखर, सवाल कई लोग ये उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, आप उसके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, जो फैसला जनता के खिलाफ होगा उस पर हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले और हमारे खिलाफ आ चुके, जब उन पर सड़क पर उतरे तो फिर वो फैसले हमारे पक्ष में भी आए। ऐसा एक फैसला आया था मार्च में, फिर हम लोग सड़क पर उतरे और 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ। 14,000 लोगों की जान गई, 1000 लोगों ने मुकदमे झेले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एहसास हुआ गलती हुई है। और ऐसा ही मामला होता रविदास आंदोलन पे, जब रविदास मंदिर को तोड़ देगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, फिर उनको लगा गलती हुई है। जब हम लोग सड़क पे 96 लोग जेल गए, तो वो जन भावनाएं मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंची। इतना बड़ा हमारा अधिकार छीना जा रहा है। आर्टिकल 16(4)A में प्रावधान है प्रमोशन रिजर्वेशन का, और ये मिलना चाहिए SC ST और OBC को भी, माइनॉरिटी को भी ये मिलना चाहिए। हम इसकी डिमांड करते हैं। अब तो पुनर्विचार याचिका दाखिल आपने की है कल, और सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, तो कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर भी लड़ेंगे। अब किस तरह से? कोर्ट में भी लड़ेंगे और जन भावनाओं को दिखाने के लिए सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, इसलिए सड़क पर भी आना बहुत जरूरी है। तो अभी क्या करने आप जा रहे हैं? आपने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। 16 तारीख को हमारा मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक मार्च है, और 23 तारीख को हमने बंद बुलाया है। और हमने सभी SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेताओं से अपील की है कि वो इसका समर्थन करें, और अगर नहीं करते तो उनको, हमारे लोगों को पता लगना चाहिए कि वो उनके कौन हितैषी है और कौन विरोधी है उसका। इससे पहले मुझे याद है कि एक बंद कुछ महीने पहले हुआ था पूरे देश में, भारत बंद, जो गिरफ्तारियों का एक मामला था, सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी थी, उसमें बड़ी हिंसा हुई थी, कई लोगों की जान भी गई थी। तो ये डर बना रहता है एक बंद जब बुलाया जाता है। इसलिए हम सबसे सहयोग की अपील कर रहे हैं कि देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए सब लोग सहयोग करें। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से अपील करूंगा कि शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराएं। हमारा काम है कि हम जन भावनाओं को सरकार तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएं। और हिंसा करने वाले अगर कुछ लोग होंगे तो हमारे नहीं होंगे, RSS के लोग हिंसा करा सकते हैं, और ये पहले भी कई बार हुआ है। सरकार तो यही कह रही है कि भाई ये कोर्ट का मामला है, उसमें किस तरह से सरकार दखल दे? सरकार ये ना बताएं कि सरकार दखल नहीं दे। सरकार बड़ी है कोर्ट से, जनादेश उनके पास है। अगर वो अध्यादेश लाते हैं तो ये सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो सरकार इसमें अध्यादेश लाए और उसको 9वीं अनुसूची में डाले। और SC ST के जो MP हैं उनसे भी हम चाहते हैं, बाबा साहब की दया पे हैं आप, रिजर्वेशन में जो आपको रिजर्वेशन मिला है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, आप इसमें सरकार पर दबाव बनाएं। अगर सरकार तब भी नहीं करती तो फिर उन MP का भी घेराव होगा, उनके घरों का। और सरकार से भी हम सवाल पूछेंगे कि वे वादे कहाँ हैं जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। 89 सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, 1 दलित है और 3 अनुसूचित जनजाति के हैं। OBC का 1 नहीं है। क्या OBC इस देश में इंसान नहीं है? ये धोखा क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक आखिरी सवाल ये है कि एक पक्ष ये मानता है कि आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं, तमाम तरह की जो सुविधाएं सबको दी जा रही है, क्या अभी भी आरक्षण तो है, ये पदोन्नति में आरक्षण भी होना चाहिए? इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि हम IAS PCS तो बन रहे हैं, IPS भी बन रहे हैं, लेकिन मैंने जरा बताया 89 सेक्रेटरी हैं जो नीतियाँ बनाते हैं। 285 करीब जो है डिप्टी सेक्रेटरी हैं, जो लोग वो बनाते हैं नीतियाँ, जिनका भागीदारी होती है। देश कहाँ जा रहा है? और हमारा प्रतिनिधि वहाँ 0 है। 1 सेक्रेटरी है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में, और 3 अनुसूचित जाति का, OBC का 1 भी नहीं है। तो ये जो कहा जाता है ना कि इतने दिन से रिजर्वेशन मिल रहा है और काबिलियत को वो नहीं दी जा रही है, तवज्जो नहीं दी जा रही, तो ये गलत है। अभी सारे उनके लोग हैं, वो बैठे हुए हैं। देश कहाँ जा रहा है? बेड़ा गर्क हो चुका है देश का। आर्थिक नीति हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, सब चीजों में देख लें देश की बेइज्जती हो रही है। तो कौन लोग कर रहे हैं ये सच हम सबको बता देंगे। भी पूरे आंकड़े देखे, मैंने बताया 1 है SC का, और ST के 3, और OBC का 1 भी नहीं है। बार बार बता रहा हूँ, OBC का 1 नहीं है। तो रिजर्वेशन के नाम पे हमें गाली देना बंद किया जाए, सच्चाई बताया जाए कि आप लोग पूरे सब लोग आप बैठे हैं और देश बर्बाद हो रहा है। सरकारें किसकी हैं? कितनी सरकारें हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की? मेरे हिसाब से 1 आधी होगी, और वही प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। बाकी में सब में इनकी हालत दयनीय हो रही है। क्यों? झूठ चल रहा है, सच नहीं चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो चंद्रशेखर, जिन्होंने ऐलान किया है कि अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ, तो 23 तारीख को भारत बंद होगा। कैमरामैन अनुज के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।